कक्षा 5 के विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 10 जो अध्याय 10 है इसका अध्ययन करेंगे। यह दोहे हैं और नीति के दोहे हैं और दोहों से काफ़ी कुछ हमें सीखने समझने को मिलता है। यदि हम अपने मन में ध्यान करें और इन दोहों का अर्थ समझें तब समझ में आता है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए और हमें अपने जीवन में किन किन वस्तुओं को अपनाना चाहिए और किन किन वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। जैसे झूठ, चोरी, लालच, वैमनस्य, इन सब वस्तुएं, ये सब वस्तुएं जो मन की भावनाएं हैं ये त्याज्य हैं, इनको त्याग देना चाहिए। और सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और कर्तव्य, इसको याद रखना चाहिए और इसे ही जीवन में अपनाना चाहिए। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आइए इन कबीर और रहीम के दोहों के माध्यम से हम इस पाठ में अध्ययन कर रहे हैं कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, आप लोगों को कैसा इंसान बनना चाहिए जिससे लोग आपको सज्जन व्यक्ति कहें, आपको अच्छे बालक कहें और आप में जो जिज्ञासा की भावना है वो आप पूछ सकते हैं। आप प्रश्न, यदि कोई जिज्ञासा है मन में या कोई दोहे ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको जानना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, यह कविता दोहे के रूप में है, नीति के दोहे। बुढ़ा जो देख, कबीर दास के कुछ इसमें 4 दोहे कबीर दास के हैं और 4 दोहे रहीम के हैं। तो कबीर दास का पहला दोहा है, बुढ़ा जो देखन मैं चला, बुढ़ा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुढ़ा न कोई। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरे में बुराई ढूंढते रहते हैं या दूसरे की कमियों को उजागर करते रहते हैं। ऐसा करने से वैमनस्य बढ़ता है। या कोई तीसरा जब किसी व्यक्ति के सामने किसी व्यक्ति की शिकायत करते हैं तो वो व्यक्ति भी समझता है कि यह जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है इसमें कितनी, इसकी मानसिकता कितनी छोटी है। यह जब दूसरे की शिकायत कर रहा है तो यह मेरी भी शिकायत किसी और के सामने कर सकता है। इसलिए किसी की बुराई मत कीजिए, किसी का बुरा मत देखिए। हाँ, दूसरे का गुण देखना चाहिए। दोष अपना देखा जाता है, यह कहीं लिखा हुआ है, इसे भी आप समझें कि दूसरे का दोष नहीं देखा जाता, दूसरे का गुण देखा जाता है और दोष अपना देखा जाता है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि कबीर दास यह कहना चाहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। यानी मैं बुरा को खोजने चला था, देखने चला था, तो मैंने जब अपने अंतरात्मा में झांका, अपने अंतरात्मा को देखा तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं है। मैं, देखिए, किसी की बुराई करने वाला सबसे पहले तो अपनी ही बुराई कर लेता है। वो किसी के सामने अपने गुण को प्रकट कर देता है कि वो कितना कपटी व्यक्ति है, वो दूसरे का दोष देखने चला है। तो हमें दूसरे का बुरा या दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए, अपनी गलती देखनी चाहिए, अपना दोष देखना चाहिए और उसमें सुधार करते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जीवन भर व्यक्ति सीखता ही रहता है। और दूसरा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। बच्चों, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। देखिए, सच से बड़ा कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं है। यानी सच सबसे बड़ा पुण्य है और झूठ सबसे बड़ा पाप है। यानी यदि आप सच बोलते हैं, सच के साथ रहते हैं तो आपको कोई भय नहीं है, आप बिल्कुल निडर हैं। कहीं भी आप न्यायालय में या कहीं भी आप जाइएगा तो सच का ही न्याय होता है, सच का ही पलड़ा भारी होता है। इसलिए इसके बराबर दूसरा कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई समाधि नहीं। सच सबसे बड़ी समाधि है और सच सबसे बड़ा तप है। यह सबसे बड़ा आपका हवन है, ज्ञान है। और झूठ जो है वह सबसे खराब चीज़ है।
झूठ में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। मसलन मैंने उनसे क्या कहा था, फिर उनको इस विषय में क्या कहा था, उनको इस विषय में क्या बताया था। क्या ज़रूरत है इन पचड़ों में पढ़ने की? आप सीधे सच बोल दीजिए, जो है सच है, सच का ही तो कोई काट नहीं है, ये अकाट्य है। और जिसके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जिसके अंदर सच छिपा हुआ है या अंतरात्मा में सच है, उसके हृदय में, जैसे बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग बच्चे सच्चे ही होते हैं, तो आप लोगों को ईश्वर की याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों में स्वयं ईश्वर विराजमान है। आपके अंतरात्मा में जो सच बोलता है, उसकी अंतरात्मा में, हम लोगों के अंतरात्मा में ईश्वर विराजमान होते हैं। अब तीसरा दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद, गुरु कहते हैं जो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, और गोविंद मतलब साक्षात ईश्वर भगवान कृष्ण, या जो भी ईश्वर का रूप आप समझ लीजिए, अल्लाह, खुदा, परमेश्वर, जीसस क्राइस्ट, जो भी आप समझ लीजिए, तो ईश्वर का मतलब वही होता है, गोविंद का मतलब वही होता है। और गुरु, गुरु यानी जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके गुरुजन हैं, उनको गुरु कहा गया है। तो कहने का अर्थ है कि गुरु और गोविंद, यानी गुरु और जो ईश्वर हैं वो दोनों खड़े हैं, तो मैं किनको पैर पढ़ूं, किनके पैर पखारूं, किनको आदर दूं सबसे सर्वप्रथम? तो गुरु ही सब सर्वप्रथम वैसा व्यक्ति होता है जो पहचान बताता है कि गोविंद कौन है, गुरु कौन है। इसलिए सर्वप्रथम वंदना करेंगे गुरु की। गुरु श्रेष्ठ है, गुरु ब्रह्म है ना, गुरु ही परमेश्वर है, और गुरु में ही ईश्वर का दर्शन होता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहला जो हम ध्यान करेंगे, सबसे पहले जो वंदना करेंगे वो गुरु की करेंगे। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे हो लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कबीर का ये चौथा दोहा है। बहुत ही सरल दोहा है, और बहुत ही कबीर दास ने तो बहुत ही सरल भाषाओं में, आसान भाषाओं में इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी हैं, जिनको आप अपने जीवन में उतार लें तो जीवन सदा सुखमय हो जाए। जैसे इन्होंने कहा कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, यानी मक्खी जो होती है वो गुड़ में जब जाती है, गुड़ मतलब भेली होता है, जो मीठा होता है, शक्कर होता है, उसको कहते हैं, तो उस पर जाती है तो वो लिपट जाती है, उसके पंख उससे लिपट जाते हैं। हाथ मले सिर धुने, लालच बुरी बलाए। और उसके बाद चूंकि वो तो मीठे के लालच से जाती है, उसके बाद कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो छूट नहीं पाती, वो चिपकी रहती है। तो यही होता है लालचियों का नतीजा, यानी लालच बुरी बला है। लालच में कभी मत आना। लालच मनुष्य को एकदम नीचे गिरा देता है, और दूसरे की नज़र में तो वो व्यक्ति बहुत ही बुरा समझा जाता है, जिसके मन में लोभ लालच होती है। और ईर्ष्या बहुत खराब चीज़ है। तो इस तरह आप जान गए कि बुराई नहीं दिखनी चाहिए, किसी की बुराई अपने मन में खोजनी चाहिए, और हमेशा सच बोलना चाहिए। और जब गुरु और गोविंद दोनों रहें, तो आपको शिक्षक को, गुरु को सर्वप्रथम उनको मान्यता, उनको वंदना करनी चाहिए। और चौथी बात कि कभी लालच के वश में नहीं आना। लालच जो है ना, वो सब कुछ ले लेता है, यानी सब कुछ बर्बाद कर देता है। लालची नहीं बनना है। अब इसके बाद रहीम के दोहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं, या इसको ऐसा करते हैं कि ये रहीम का जो दोहा है, नीचे 4 दोहे रहीम के, इसको हम लोग अगली कक्षा में, यानी या कल हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।